भाई सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद, खासकर युवाओं का और संस्थाओं का और प्रधानों का। भाई किसी भी ओर से एक ऐसी टिप्पणी नहीं आई है जो आपके भाईचारे को, जो हरियाणा के माहौल को बिगाड़ दे। भाईचारे का एक अटूट संदेश गया है उस परिवार के प्रति, और उसका असर जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। एक पढ़े लिखे परिवार ने अपने दिव्यांगत व्यक्ति के लिए न्याय का मांग लिया, पीएम मोदी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ गई। पीएम की रैली रद्द होना एक संदेश है कि जो ये हम मीडिया चलाती है कि 99% या 80% लोग मोदी को पसंद करते हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है। न्याय मांगा था, रैली करने की हिम्मत नहीं हुई। होना ये चाहिए था कि श्री नरेंद्र मोदी जी आते और चीज़ों को सुनते, समझते और न्याय की बात करते, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करते, ताकि समाज और हरियाणा को विश्वास होता कि हाँ भाई, भाईचारा के बाद न्याय की उम्मीद बनती है। और यहाँ क्या हुआ, पीएम मोदी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये है ताकत भाईचारे की। और सबसे बड़े वो ताकतवर लोग हैं भाई, जिन्होंने इस बार फेसबुक पर कच्ची बात, मंदी बात किसी ने नहीं की, और जिन्होंने करी उनको दबा दिया गया। उन्हीं के समाजों ने दबा दिया गया, लोगों से माइक छीन लिए गए। जिन्होंने भी गलत बात कही, चाहे वो किसी भी के लिए थी भाई, उनसे माइक छीन लिए गए। ये अच्छी बात करी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा आपसे अब क्या आस करे। शनि साहब, ये जो बच्चे की जबान पर एक बात आ चुकी है कि सीएम कौन, सीएम डीजीपी, सीएम शनि साहब या सीएम खट्टर साहब, कौन सीएम और कौन हरियाणा चला रहा है। और जिस लॉबी को आप लोग आंदोलन कुचलने के लिए यूज कर रहे थे, अब उनकी हालत वो हो गई है कि वो खुद न्याय की कटघरे में खड़े हैं। आईपीएस आईएएस लॉबी जनता के लिए थी, जनता के पब्लिक सर्वेंट थे, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उन ठेकेदारों के नुमाइंदे बन के काम किया जो सिर्फ 5 या 10 साल के लिए राज में आते हैं। ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट होते हैं भाई, जनता परमानेंट होती है। एक मैसेज और भी गया है, अब जो आईपीएस और आईएएस आंदोलन कुचलेंगे नहीं, लोगों की भावनाओं को दबाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार भी आपको नहीं बचा पाएगी। जब बुरा टाइम आता है तो बड़े बड़े तख्त और सिंहासन भी हिलते हैं। हरियाणा एक छोटा राज्य, जिसके छोटे से भाईचारों ने सरकार की जड़ों को हिला दिया है भाई। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो झूठे बताए जा रहे थे, वो साबित सही हो गए हैं। एक परिवार ने न्याय मांगा, रैली रद्द। आप सोचिए, बिहार में एक नई पार्टी खड़ी हुई, वहां बीजेपी के लोग नंगे हो गए, मंत्री भाग पड़े, उन पे इतने इल्जाम लगा दिए, उनके पास जवाब नहीं है। कोई अनपढ़ निकल रहा है, कोई चोर निकल रहा है, कोई डाकू, को मर्डरर। धन्यवाद है भाई हरियाणा के युवाओं को और हर उस समाज को जो न्याय के लिए खड़ा है, क्योंकि जब इन ब्यूरोक्रेट्स को सरकार ने यूज किया तो उन्होंने अपने समाज को कुचला, और आज ये वेट कर रहे हैं कि समाज उनका साथ देगा। नहीं, समाज उनका साथ देगा जो लोग न्याय के लिए जान दे गए, और जिनको इतना प्रेशराइज किया गया कि आपको इतनी बड़ी परिवार घर होते हुए भी, इतने बड़ी जॉब पे होते हुए भी उनको अपनी जान देनी पड़ी। प्रेशर था तभी जान देगी, वरना भाई साहब जान देना आसान नहीं है। अगर आपको एक खरोंच में लेकर दर्द होता है, उस बंदे ने 9 पेज की चीजें लिख के गया, और वो 9 पेज आज इस बीजेपी के लिए ताबूत में जो कील है वो साबित होगी। आप लिख लेना, इंक्वायरी होगी और जो दोषी हैं उन पर सजा होगी, और होनी भी चाहिए। समाज के पीछे छुपकर आप लोग नहीं बच सकते। पहले सरकारों के नुमाइंदे बनो, पहले पॉलिटिकल एजेंडे बनो, उनके लिए काम करो, फिर जब बुरा टाइम आए तो समाज की तरफ आप मुंह फाड़े हुए समाज बचाएगा। समाज आज खड़ा है उस परिवार के साथ जिसने अपना आदमी खोया है, और खड़ा रहेगा। अभी सोशल मीडिया का यूज समाज के भाईचारे के लिए होगा, ना कि पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। हर एक पार्टी ने यूज किया है भाई, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सब ने यूज किया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है भाईचारे का संदेश इसी सोशल मीडिया से जाएगा। सभी साथ खड़े रहो भाई, कानून काम करेगा, भाईचारा बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर ताकत पता लगी ना, प्रधानमंत्री की रैली रद्द। यह है पावर भाईचारे की। जय हिंद।